बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। टॉपकॉन एंड सोकिया टूर स्टेशन की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पी प्रोजेक्ट फंक्शन के अंदर जिन दो रेफरेंस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यूज़ किया था, आज हम उन्हीं दोनों रेफरेंस पॉइंट के एलिवेशन को यूज़ करते हुए पॉइंट प्रोजेक्ट का एलिवेशन कैलकुलेट करेंगे। पिक्चर के मुताबिक आप देख सकते हैं, मैंने अपने फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट का एलिवेशन 100 और सेकंड रेफरेंस पॉइंट का एलिवेशन 200 एज्यूम किया है। चलते हैं टूल स्टेशन के डिस्प्ले की तरफ। फंक्शनल पेज 2 के अंदर मेन्यू ऑप्शन ओपन करेंगे तो हमें मुख्तलिफ प्रोग्राम शो हो जाएंगे। यहाँ से हम पी प्रोजेक्ट प्रोग्राम को रन करते हुए सबसे पहले डिफाइन बेसलाइन सेलेक्ट करेंगे। डिफाइन फर्स्ट पॉइंट की विंडो के अंदर मैंने कोऑर्डिनेट वही पहले जो एंटर किए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ओनली जस्ट फर्स्ट पॉइंट का एलिवेशन 100 एंटर कर रहा हूँ। फर्स्ट रेफरेंस पॉइंट का एलिवेशन एंटर करने के बाद ओके बटन के लिए F4 की प्रेस करेंगे तो डिफाइन सेकंड पॉइंट के अंदर कोऑर्डिनेट ऑलरेडी मैंने पिछली वीडियो में जो पुट किए हुए हैं उन्हीं को फॉलो करते हुए ओनली जस्ट सेकंड रेफरेंस पॉइंट का एलिवेशन 200 टाइप करने के बाद ओके बटन प्रेस कर दूंगा। ओके बटन प्रेस करने के साथ हमें नेक्स्ट विंडो के अंदर दोनों रेफरेंस पॉइंट के दरमियान एजीमथ और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के साथ साथ स्लोप भी कैलकुलेट होकर मिलती है। डाउन कजर की को यूज़ करते हुए सबसे लास्ट में जाकर हम कैलकुलेटेड स्लोप देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेड में हमें स्लोप शो हो रही है। इसको हम F2 की प्रेस करते हुए रेशो के अंदर कन्वर्ट करके देख सकते हैं। दोनों रेफरेंस पॉइंट का एलिवेशन एंटर करने के बाद नेक्स्ट अब हमें पॉइंट प्रोजेक्शन का एलिवेशन एंटर करना है। पॉइंट प्रोजेक्शन के कोऑर्डिनेट में पिछली वीडियो के फॉलो करते हुए ओनली जस्ट इसका एलिवेशन एंटर करूंगा। रेफरेंस पॉइंट के दरमियान कैलकुलेटेड स्लोप देखने के बाद दोबारा से कर्सर की प्रेस करेंगे और उसके बाद ओके बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास पॉइंट प्रोजेक्शन की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ मैं कोऑर्डिनेट पिछले वीडियो के फॉलो करते हुए ओनली जस्ट प्रोजेक्शन पॉइंट का एलिवेशन 120 एंटर करने के बाद ओके बटन प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट विंडो में आप देखेंगे हमारे पास डी डॉट एलिवेशन के सामने 1.939 शो हो रहा है। तो स्टेशन ने ये जो एलिवेशन डिफरेंस कैलकुलेट करके दिया है, इसको समझने के लिए चलते हैं ऑटोकैड विंडो की तरफ। P1 प्रोजेक्शन पॉइंट से क्रिएट होने वाला परपेंडिकुलर हमारी रेफरेंस लाइन के ऊपर 28.301 मीटर के फासले पर इंटरसेक्ट हुआ है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए हमारे फर्स्ट एंड सेकंड रेफरेंस पॉइंट के एलिवेशन की स्लोप लाइन के ऊपर एलिवेशन कैलकुलेट हो जाता है। प्रोजेक्शन पॉइंट से क्रिएट होने वाली परपेंडिकुलर लाइन को एक्सटेंड करते हुए मैं अपने सेक्शन की तरफ लेकर आया हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं वही हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 28.301 के बाद हमारा एलिवेशन जो इंक्रीज़ हुआ है वो है 21.939 मीटर। तो इसके मुताबिक हम अपने फर्स्ट पॉइंट के एलिवेशन में इस हाइट को प्लस करेंगे तो हमारे इस प्रोजेक्शन पॉइंट का एलिवेशन कैलकुलेट हो जाएगा जो कि 121.939 आ रहा है। डिफाइन बेस लाइन के ऊपर 28.301 मीटर डिस्टेंस पर जो परपेंडिकुलर क्रिएट हुआ है ये उस जगह का एलिवेशन है। इस एलिवेशन और P1 प्रोजेक्शन पॉइंट के एलिवेशन का जो डिफरेंस आ रहा है वो हमारी टॉप स्टेशन हमें कैलकुलेट करके देती है। तो आप देख सकते हैं कि 121.939 माइनस 120 करेंगे तो हमारे पास 1.939 इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।